सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमारा मन जिसके पास होता है उसी तरह के सुप्त संस्कार जो पड़े रहते हैं वो जागृत हो जाते हैं। भगवान के पास हो, पत्नी के पास हो, पिता के पास हो, पुत्री के पास हो, गुरु के पास हो, मंदिर में हो, तीर्थ में हो, तो कुछ न कुछ सुप्त संस्कार जागृत होते हैं और उसके वाइब्रेशन अच्छे होते हैं और किसी के वाइब्रेशन बुरे होते हैं। तो पहला कर्तव्य है कि हम साधना के समय अपने मन से उनके पास हों जिससे हमारे मन में, शरीर में अच्छे वाइब्रेशन पैदा हो। साधना का पहला सूत्र है आपका मन उसके पास हो या आपके मन के पास वो हो जिससे आपके अंदर भक्ति, प्रेम, श्रद्धा उत्पन्न हो, मन में प्रसन्नता जागृत हो। आज के ध्यान में अभी हम आंख बंद करेंगे और आंख बंद करके पूर्वाभ्यास की तरह नहीं करेंगे। कई बार जब हम कुछ कराते हैं तो कहीं न कहीं के ट्रेंड लोग होते हैं या यहीं के पूर्व ट्रेंड होते हैं, वो उसी अनुसार करने लग जाते हैं। नया सीखने की कोशिश करो। आज हम क्या सिखा रहे हैं? कभी कभी मैं यदि साफी उठा लूं नहीं तो लोग कहते ये तो हम सुन चुके। यदि तुम सुन चुके हो वही सुनाना होता तो आज मैं क्यों सुनाऊं? आज सुनाने का मतलब है कि मैं जरूर दृष्टांत तो वही है पर कुछ नया बताना चाहता हूं। तो ध्यान शब्द जब हम कहें तो आप कहोगे वो तो कल। ध्यान शब्द वही है पर ध्यान की फीलिंग, ध्यान की अनुभूति में क्या फर्क है और आज क्या बताया गया उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। तो आज अभी हम आंखें बंद करेंगे, बंद करके अपनी रीढ़ को सीधी रखेंगे, गर्दन को भी सीधी रखेंगे और श्वास को भस्त्रिका की भी तरह नहीं और प्राणायाम की तरह धीरे भी नहीं, एक मध्यम स्थिति में श्वास को लेंगे और सीधे रहते बिना टेढ़े हुए श्वास को फेंकेंगे, फिर आराम से लेंगे, फिर फेंकेंगे और ध्यान पूरा अंदर जागृत रहेगा। एक एक श्वास का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, शरीर में क्या परिवर्तन होता है, उसको जानते रहेंगे। हम आज के ध्यान में शरीर के प्रति पूरे जागेंगे। यद्यपि कल प्रवचन में हमने इंद्रियों के विषय और इंद्रियों पर जागृत रहने का अभ्यास बताया था, कराया नहीं था, बताया था। परंतु आज हम शुरू करते हैं शरीर के प्रति जागृत होने से। हम अपने शरीर के बजाय पत्नी में जागृत होते हैं, पुत्र में जागृत होते हैं, पिता में जागृत होते हैं, पेड़ पहाड़ में जागृत होते हैं। हम अपने देह से भिन्न को जितना जानते हैं उतना हम देह को नहीं जानते। थोड़ा थोड़ा देह को जानते हैं जब शरीर में पीड़ा होती है। तो आज हम पीड़ा के शरीर को नहीं, पीड़ा रहित शरीर को जानेंगे। शरीर में कहीं कोई पीड़ा नहीं रहेगी। एक एक सेकंड हम पूरे शरीर के प्रति जागेंगे कि कहीं है क्या पीड़ा और शरीर में कहाँ आनंद है।
अभी हम आनंद को भी किसी इंद्रिय विशेष में जानते हैं। खाने लगे तो जबान का स्वाद जानते हैं, सुनने लगे तो कान में थोड़ा रस जानते हैं, कभी काम में हुए तो इंद्रिय विशेष का सुख जानते हैं। लेकिन मेरे शरीर में आनंद है, क्योंकि आनंद में परमात्मा है, सच्चिदानंद परमात्मा व्याप्त है। तो एक नाड़ी में ही है क्या, एक इंद्रिय में ही है क्या, वो सारे शरीर में है, लेकिन उसको हमने प्रकट नहीं किया। तो आज के ध्यान में पूरे देह में आनंद का प्रादुर्भाव हो, सत्वगुण जागे। जब सत्वगुण जागता है तो केवल आंख में नहीं जागता, केवल कान में नहीं जागता, केवल त्वचा में ही नहीं जागता, केवल कुछ नाड़ियों में नहीं, पूरे शरीर में आनंद का संचार होता है। मेरे जानते कुंडलनी भी आनंद संचार का एक माध्यम है। सारे शरीर में आनंद का संचार हो, उसके लिए हम आज ध्यान करेंगे। तो जब हम श्वास लेंगे तो मैं कहूँ तो भी ठीक है, यदि मैं ना भी कहूँ तो आप एक आध मिनट श्वास को लेते रहेंगे और आप कुछ सेकंड को रुक जाएंगे। श्वास की आवाज किसी को करें, जरूरी नहीं है कि आप पहलवानी करें, पर श्वास थोड़ा शक्ति से लेंगे और आराम से लेंगे, रुक के लेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर छोड़ेंगे, इस तरह। और कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे, जैसे कुछ भी नहीं कर रहे। फिर क्या कर रहे हैं, केवल अनुभव कर रहे हैं कि भीतर क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हुआ, कितनी प्रसन्नता मन में है कि शरीर में भी कुछ फर्क पड़ा। मन की प्रसन्नता से भी तन प्रभावित होता है, और तन के अच्छे होने से मन प्रभावित होता है। ये देखें कि मन ज्यादा प्रसन्न है कि शरीर में भी कोई परिवर्तन हो रहा है। नस नाड़ियों में भी आनंद का संचार होता है। फिर मन को मानना ही पड़ता है। मन की क्या ताकत है कि शरीर में आनंद हो और मन को मालूम न पड़े, और मन आनंद में हो, मन के आनंद से तन प्रभावित न हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब मन खुश होता है तो शरीर प्रभावित होता है। आज अभी हंसी का आसन आप कर रहे थे तो मुझे लगा चिल्ला ज्यादा रहे और हंस कम रहे। ऐसा नहीं लगा आपकी आवाज में जैसे कोई शोर भर कर दिया, हंसे नहीं। हंसने से शोर होवे और केवल शोर भर करे जैसे कोई चिल्लाता है ओ ओ, तो आनंद। तो हंसने से भी हमारे अंदर सुप्त जो आनंद है वो जागता है। यहां तक यदि कुछ देर लगातार खुशी से खूब हंसा जाए तो शरीर की नस नाड़ियों में सोया आनंद जग जाता है। यहां तक कुंडलनी भी जाग सकती है, हंसते हंसते, रोते रोते भी जग जाती। पर हम साधना की दृष्टि से रोएं, रोते रहें, रोते रहें, रोते रहें, चिल्लाते रहें। यदि पूरे एकाग्र होकर पूरे प्रेम से कुछ करोगे तो उससे ही आनंद का संचार होने लगेगा। सोई हुई शक्तियां जाग जाती हैं। पर हम एकाग्र होकर साधना की तरह रोते भी नहीं, साधना की तरह हंसते भी नहीं। कोई हंसा दिया तो हंस दिया, बात खत्म हो गई। जैसे किसी ने वो बीड़ी सिगरेट पीने वाले उसको यूं कर देते हैं, जला देते हैं, तो वो तो चलो जलता रहता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर तुम तो थोड़े में ही बुझ जाते हो। जलो तो जलते रहो, जागो तो जागे रहो। कुछ देर तो लगे कि हम कुछ कर पाए, एकाग्र हो पाए। नहीं तो पूजा में बिठा दो तो आप ऊँघने लगते हैं। अब जिस पूजा में आप ऊँघने लगते हैं वो पूजा तुम्हारे लिए क्या है, इससे तो सो जाओ। मंदिर में बैठे कि मन भागना शुरू होता है। तो पहले आपका मंदिर वो होगा जहां आपका मन भटका भी आ जावे, इधर उधर भी हो, जिसके पास बैठने से इधर उधर का मन यहां आ जाए, वही पूजा स्थल है, वही ध्यान स्थल है।
जहां बैठते मन और कहीं जाने लगे तो आए बेकार हो। इसीलिए आज पूजा व्यर्थ हो गई है, मंदिर व्यर्थ हो गए हैं, ध्यान की जगहें बेकार हो गई हैं, क्योंकि तुम वहां रहते ही नहीं, तुम्हें उसका महत्व ही नहीं मालूम। निकलने में पैर छू करके आफत करते हो। यदि आपको कह दें कि बैठे बैठे प्रणाम करो तो वो भी नहीं करोगे, फिर आपका मन सोचेगा ये क्या चक्कर है। और इतने बेईमान हो तुम लोग, बुरा नहीं मानो कि मैं निकलता हूं, मना किया जाता है तो कई लोग ये खूबी समझते हैं कि नीचे से किसी के पैर के नीचे से हाथ डाल कर पैर छू लिया, जैसे विजय प्राप्त कर ली, पाकिस्तान पर विजय पा ली, कोई मैच जीत गए। और यदि कह दें थोड़ी देर प्रणाम करो, 10 मिनट मंदिर में करो, लाइन में लगना पड़े तो लाइन तोड़ कर जाओगे। यदि तुमको अकेले कह दिया जाए आप थोड़ी देर मौका दे दिया है, सब हटो, इनको प्रणाम कर लेने दो, मान लो तुम्हें प्रणाम का मौका दे दें, सबको भगा दें, तो कितनी देर करोगे? मैं पैर छुआ भागे। आपको तो आनंद लेना भी नहीं आता। आनंद लेना आता होता तो आनंद की कमी क्या है? एक मिर्चे का बीज बोया जाता है, वो चारों तरफ से कड़वाहट अपने अंदर ले आता है। एक गन्ना बोया जाता है, चारों तरफ से वो मिठास ले आता है। तो हम जो चाहें अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, भगवान ने हमें शक्ति देकर भेजा है। तो अब आप आंख बंद करिए, एक बार ध्यान अंदर ले जाइए, अपने शरीर को भीतर से देखिए और अंदर से महसूस करिए कि श्वास आपकी चल रही है। जब वो श्वास आवे तो जरा सा लेकर और फिर उसे फेंकिए होश से, फिर श्वास लीजिए, फिर उसे फेंकिए। इनहेल, एक्सहेल, लंबी श्वास लीजिए और फिर फेंकिए। इनहेल, एक्सहेल, पूरक रेचक, पूरक रेचक। बहुत जल्दी नहीं, हापादापी नहीं, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, खूब खुशी से श्वास लीजिए, खुशी से फेंकिए और आधा मिनट या जब आपको जरूरत हो तब एकदम रुक जाइए और कुछ सेकंड श्वास नहीं लीजिए। कुछ सेकंड बिल्कुल, यदि बाहर है तो बाहर आइए, फिर अंदर नहीं। कुछ देर के लिए उसी हालत में रुक गए, जरा भी परिवर्तन नहीं करना, श्वास फेंकी बस, और फिर लीजिए, फिर छोड़िए, फिर लीजिए, फिर छोड़िए। अपने आप शुरू करिए, अपने आप शुरू करिए, अपने आप लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, प्रसन्नता बढ़ाइए, हैप्पीनेस, खुशी पैदा करिए। खुशी बाहर से मत लीजिए, पैदा करिए, अपने घर निर्माण करिए खुशी का। खुशी को अंदर से जगाइए, बाहर से उधार मत मांगिए, गुलदस्ता नहीं, पौधे पैदा करो, खुशी के पौधे, खुशी के प्लांट, खुशी के पेड़, खुशी के बीज बो। किसी के फूल तोड़कर अपने घर को मत सजाओ, फिर रुक जाएं, रुकें, श्वास लेने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस शांत शांत शांत, और फिर शुरू करिए। आप अपने आप शुरू करिए और अपने आप बंद करिए। कुछ देर श्वास लेते रहिए और अचानक स्टॉप, रुक गए तो सब कुछ रुक गया। ऐसा लगे जैसे खून की चाल भी रुक गई, हृदय की धड़कन भी रुक गई, मन की गति भी रुक गई, इंद्रियां भी रुक गई। जब चलाइए श्वास तो सारी दुनिया जैसे हिल गई, श्वास चले तो सारा शरीर हिल गया। श्वास फेंकिए, शरीर की नस नस हिल जाए, फिर श्वास लीजिए,
फिर शरीर की नस नस हिल जाए। जब श्वास फेंकिए तो शरीर पूरा कप जाए झटके से, फिर अंदर, फिर फेंकिए, और जब अंदर जाए तब भी देखिए शरीर में कहाँ तक श्वास पहुंची, कौन से अंग श्वास से वंचित है। श्वास अंदर, श्वास बाहर। अंदर आते में भी जागो, श्वास अंदर आए तब भी जागो, श्वास बाहर जाए तब भी जागो, श्वास अंदर आए तब भी जागो, श्वास बाहर जाए। बहरे मत हो, सावधान हो, होश में हो, चैतन्य हो, सजग हो जाओ। एक एक नस नाड़ी का पता चले क्या हो रहा है। एकाग्र नहीं होना, पूरे शरीर के प्रति जागो, पूरे शरीर में क्या होता है। फिर स्टॉप, ठहर जाओ, एकदम सब कुछ ठहर जाओ। ठहरो तो एकदम आंखें, कान, मन, श्वास सब ठहर गए। फिर शुरू करो। थोड़ी देर मेरे आर्डर से चलो, अपनी स्कीम खत्म। श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, सीधे रहकर, रीढ़ सीधी, प्रसन्न प्रसन्न, खूब खुश होकर, अंदर जागृत, अवेयरनेस। अंदर जागो, जागो, अवेयर रहो, खुश रहो। एकदम रुक जाओ, एकदम रुको। थोड़ी देर कोई श्वास नहीं, कोई हलचल नहीं, जैसे हाल के भीतर कोई है ही नहीं। शरीर है, कुछ हो रहा है, सब रुक गया, कुछ तब भी हो रहा है। और जब तक मैं न कहूं यदि श्वास लेने की जरूरत है तो धीमी श्वास लीजिए, एकदम रुक जाएं। और जब तक मैं शुरू न करूं तब तक यदि जरूरत पड़ जाए तो धीमी श्वास ले लो, चोर की तरह, छिपा के, धीरे से, आराम से। ग्लानि नहीं होना, दुखी नहीं होना, पर खुशी से लेना, पर शांत रहकर, हलचल नहीं। बहुत अच्छे। अब फिर श्वास लीजिए, शुरू करें। बहुत जल्दी नहीं, खूब खुशी से, खूब खुशी से। बहुत अच्छे, खूब खुशी से श्वास लें, छोड़ें, खुशी से लें, छोड़ें, खुशी से लें, छोड़ें। बहुत अच्छे। अंदर जागरूक हो, अंदर जागरूक हो, शांत शांत। या तो श्वास ना लें, और लें तो बहुत धीमी, बहुत शांति से लें। पड़ोसी तक को पता न चले, सिर्फ तुम्हें पता चले कि मैं श्वास ले रहा हूं। थोड़ी देर या तो श्वास ना लें, या बहुत धीमी श्वास, शांति की श्वास लें, पड़ोसी तक ना पहुंचे। आखिरी बार और फिर श्वास का प्रयोग करें। और आनंद से करें, प्रसन्न रह के करें, प्रसन्न रहकर, प्रसन्न रहकर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शांत शांत, एकदम रुक जाएं, शरीर भी रुक जाए, मन भी रुक जाए, श्वास भी रुक जाए। फिर जब जरूरत पड़े तो श्वास चलने लगे, लेकिन मन शांत रहे। शरीर में कुछ होता रहे, तुम शांत रहो। सब कुछ होता रहे, तुम साक्षी रहो। सब कुछ हो, तुम आनंद में सब अनुभव करो। दुखी हो के नहीं, जो भी हो होने दें, जो भी हो होने दें। शरीर में होने दें, श्वास चलने दें। इंद्रियों में, कान में ध्वनि है, आंख में रूप है, मन में जो भी है होने दें।
सबके प्रति प्रेम पूर्ण हो जाए। एक एक शरीर की हरकत, एक एक स्मरण, जो भी मेरे मन में आता है, एक भक्ति भाव, एक श्रद्धा, एक प्रेम, जैसे सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। मैं मन को रोकूं नहीं, जाने दूं, पर जो भी मेरे सामने आ जाए, मन में आ जाए, जैसे भगवान है उसको नमन है। जो ख्याल में आए उसी के सामने झुक गए, जो आया उसी को हाथ जोड़ लिए, जो कुछ है उसके लिए नमन है, नमन है, नमन है। बहुत अच्छे, शांत हैं, अंदर बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं है, और बाहर जो हो रहा है उसके साक्षी, उसके दृष्टा है। और मन में यदि कोई भावनाएं, इमोशन यदि हैं, भावनाएं हैं, तो उनको होने दें। अंदर से कोई भावना उठती है उसको उठने दें। अंदर के दिव्य भाव, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, प्रार्थना, नमस्कार, जो भी उठता है उठे। तुम सजग रहते हुए सब कुछ होने दो। शांत रहो, प्रसन्न रहो। शरीर में रोमांच, अश्रुपात, हृदय गदगद, शरीर में खून की चाल, पीड़ा रहित देह, जो कुछ भी होता है। और देखो शरीर में क्या होता है, शरीर में क्या होता है, शरीर की नस नस में क्या होता है। एक एक स्नायु में 72,000 कहते हैं नाड़ियां हैं। शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं, छोटी बड़ी। उन सब में कुछ हो रहा है, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हमारा ध्यान तो सब बाहर रहता है। आज हम शरीर के प्रति जागे हैं। शरीर क्या चाहता है, मन क्या चाहता है, शरीर में क्या हो रहा है, मेरे मन में क्या हो रहा है, मेरी इंद्रियों में क्या हो रहा है, मैं जाग रहा हूं। बहुत अच्छे। 2 मिनट के बाद ध्यान बदल दें। 2 मिनट पूरे मन से जाग जाओ। जो कुछ होता है होने दो, जो कुछ भी होता है होने दो। शरीर को जानो, कैसे खून की चाल है, कैसे हृदय धड़कता है, कैसे पुतली हिलती है, क्या होता है। जो कुछ भी होता है तुमसे छिपा न रहे, बल्कि जो छिपा है वो भी उजागर हो जाए, सब प्रकट हो जाए। आज तक जो दबाया था, दबा था, जिस पर ध्यान नहीं गया था वो, और शरीर में कुछ अकड़ने की, खींचने की, हिलने की यदि जरूरत मालूम पड़ती है तो शरीर को होने दें। जैसे योगासनों में होता है ऐसे ध्यान में भी हो सकता है। शरीर खींचना चाहता है खींच दें, शिथिल होना चाहता है शिथिल हो दे, लंबा होना चाहता है लंबा होने दें, फैलना चाहता है फैलने दें, सिकुड़ना चाहता है सिकुड़ने दें, रिलैक्स होना चाहता है या टाइट होना चाहता है, जो होना चाहता है होने दें। शरीर के होने में राजी हो जाएं। शरीर हमसे, हम शरीर से मित्रता स्थापित करें, राजी हो जाएं, और मन से भी राजी हो जाएं, इंद्रियों से भी राजी हो जाएं, और हम अंत में प्रसन्न और साक्षी हो जाएं। सजग और प्रसन्न, सजगता और प्रसन्नता ये मेरी साधना है। मैं प्रसन्न हूं, सजग। ये एक प्रयोग पूरा, इसको देर तक घर में कर सकते हो, अभी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब ध्यान का दूसरा प्रयोग करेंगे। ईमानदारी से करना है, रोज रोज सीखने का मौका नहीं आता। अब दूसरे ध्यान के प्रयोग में
आपको हाथ हटा लेने की, दोबारा रखने की छूट है, बाकी कोई छूट नहीं। जैसे इस तरह बैठेंगे और भी मैं कुछ आंख बंद करेंगे, तर्जनी उंगली से, अंगूठे से कान बंद करेंगे और लंबी श्वास लेंगे। लंबी श्वास लेकर रोकेंगे, भ्रुव मध्य में प्राणों का प्रवेश करेंगे, सारी श्वास भ्रुव मध्य में ले जाएंगे और अंदर ले जाकर रोककर अपने ध्यान को आज्ञा चक्र में, थर्ड आई में, तीसरी आंख में केंद्रित करेंगे और थोड़ी देर श्वास रोककर फिर छोड़ेंगे, फिर लंबी लेंगे, अंदर रोकेंगे, फिर उसे छोड़ देंगे। कितना लंबी लेना है, कितनी देर रोकना है, कितना छोड़ना है, ये आपके अंदर की फीलिंग पर निर्भर है। बाहर से इसका कोई सहारा नहीं लेना, अपने अंदर से। और मुख्य आदेश है कि उतनी देर देखना है और कुछ भी नहीं करना। श्वास लेना, रोकना और छोड़ना, कितनी लंबी लेना, कितना रोकना, कितना छोड़ना, पहचान है। प्रसन्नता से लेना, प्रसन्नता से रोकना, प्रसन्नता से छोड़ना, और आपका काम है देखते रहना। हाथ हटाना पड़े तो हटा लेना, दोबारा रखना है रख लेना, ये आपको स्वतंत्रता है। अब आप आंख बंद करें, ध्यान को आंखों के ऊपर ले जाएं, आंखों के पीछे ले जाएं, तीसरी आंख खोलने की कोशिश करें। ये दो आंखें तो खुली हैं, तीसरी बंद है। शिव जी की खुली थी, तुम तीसरी आंख खोलने की कोशिश करो, जैसे कोई तीसरी आंख से देख रहे हैं। अब आंख बंद, तर्जनी उंगली से आंख और अंगूठे से कान। लंबी श्वास लें, लॉन्ग इनहेल एंड स्टॉप इनसाइड। फिर एक्सहेल, श्वास को छोड़ें। श्वास लंबी लें, थोड़ी देर रोकें, फिर आराम से छोड़ दें। ध्यान को आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई में केंद्रित करें। देखें, रहें, तीसरी आंख में रहें, आप ही खुल जाएगी। तीसरी आंख में जागें, तीसरी आंख खुल जाएगी। पूरी एकाग्रता और प्रसन्नता आज्ञा चक्र पर करें, आज्ञा चक्र जाग जाएगा। चक्र जागते हैं तो चमत्कार होते हैं। हमारे शरीर में अनेकों चमत्कार के केंद्र हैं, चक्र हैं, स्थान हैं। उनके जागने से विलक्षण चमत्कार होते हैं। सेक्स भी एक सेंटर है जिसके जागने का आनंद आप जानते हैं, लेकिन आज्ञा चक्र के जागने का आनंद नहीं जानते। आज्ञा चक्र के जागने के चमत्कार आपको नहीं पता। आप आज्ञा चक्र जगाओ, प्रेम से जगाओ, एकाग्रता से जगाओ। श्वास लो, रोको और फिर छोड़ो। इच्छानुसार, आवश्यकता अनुसार लंबी श्वास लो, इच्छा और आवश्यकता अनुसार रोको, इच्छा और आवश्यकता अनुसार श्वास को छोड़ो। ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखो। पूरा ध्यान तीसरी आंख पर। जब जरूरत हो हाथ नीचे कर सकते हो, जब जरूरत हो दोबारा रख सकते हो। आलस्य से नहीं हटाना। कोई कष्ट है तो हटाना, आलस्य के कारण हाथ नहीं हटाना, आलस्य के कारण ध्यान नहीं छोड़ना। आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का आलस्य है, तमोगुण है। रजोगुण दुश्मन तो है पर कुछ लाभ भी देता है।
सत्वगुण उत्तम मित्र है, पर पार उसके भी जाना है, गुणातीत होना। आप आज्ञा चक्र पर जागें, सावधान हो, प्रसन्न रहें, सजगता बढ़ाएं, एकाग्रता बढ़ाएं, आलस्य नहीं, खुशी, चुस्ती, सुस्ती नहीं, चुस्ती। अंदर जागें, अंदर जागें। जब चाहें हाथ हटाएं, जब चाहें हाथ रखें। श्वास अपनी जरूरत के अनुसार लें, रोकें और छोड़ें। बेचैनी नहीं, प्रसन्नता। अब धीरे धीरे श्वास को सहज करें, सरल करें, अधिक खींचना बंद करें, अधिक देर तक न रोकें, लेकिन लेना है, थोड़ा सा रुकना है, फिर छोड़ना है। धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर जाग जाएं, श्वास का बंधन छोड़ दें। श्वास का बंधन छोड़ दें। जब आएगी आएगी, रुकेगी रुकेगी, जाएगी जाएगी, नहीं रुके नहीं रुके, नहीं आए ना आए, देर में जाए जल्दी जाए, बंधन नहीं। लक्ष्य है एकाग्रता, लक्ष्य है प्रसन्नता, लक्ष्य है सजगता, चैतन्यता, प्रसन्नता, एकाग्रता। देखो चैतन्य हो कि नहीं, सजग हो कि नहीं, सावधान हो कि नहीं, एकाग्र हो कि नहीं, प्रसन्न हो कि नहीं। आज्ञा चक्र पर ठहरो, प्रसन्न रहो, शांत रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। देखते देखते कभी चमत्कार घट जाएगा। सचमुच देखो अंदर क्या है, क्या दिखता है, क्या मालूम पड़ता है। शून्य भी दिखने में आता है, डार्कनेस अंधेरा भी देखने में आता है, रंग भी देखने में आते हैं, प्रकाश भी देखने में आता है। प्रकाश भी कई तरह का होता है। प्रातः काल प्रकाश भी है, पर धूप नहीं है। प्रकाश में और धूप में फर्क है। कभी कभी ऐसा प्रकाश जिसमें विशेषता नहीं है, केवल अंधेरा चला गया है। इसी तरह खालीपन, जैसे आकाश खाली है, जैसे कुछ एरिया खाली है, कुछ भी नहीं है, उस खालीपन का भी दर्शन, स्पेस का दर्शन। स्पेस बहुत अच्छा। जागें जागें, जो भी अंदर है, किसी से तुम्हारा मतलब नहीं। तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्या मालूम पड़ता है। खालीपन, प्रकाश, रंग, देवी देवता, पेड़ पहाड़, गुफाएं, सब छोड़ दो, केवल देखो। चिंतन छोड़ दो, स्मरण छोड़ दो, विचार छोड़ दो, कल्पना छोड़ दो, केवल जागो और देखो। एक काम, देखना देखना देखना। केवल आंख का प्रयोग करो, केवल आंख का प्रयोग करो। बंद आंखों, अंदर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। बाहर की आंखें बंद करोगे तो भीतर की खुलेगी। दुनिया के काम छोड़ोगे
तो राम का मिलन होगा। दो काम एक समय पर नहीं होते। यदि पूरे एकाग्र हो जाओगे तो और काम तुम नहीं करोगे। यदि होंगे भी तो अपने आप होते रहेंगे, तुम उसके कर्ता नहीं हो सकते। तुम दो काम कैसे कर सकते हो? हाँ, ये हो सकता है कि तुम शांत हो और काम हो रहे हैं। बहुत बार मालिक कुछ नहीं करता और काम होते रहते हैं। ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि सब काम होते रहते हैं। तुम भी अंदर शांत रहो, सजग रहो, साक्षी रहो, दृष्टा रहो। एक बार स्मरण करो कि तुम देख रहे हो, ध्यान दो कि तुम देख रहे हो कि सोच रहे हो। तुम एकाग्र हो, कुछ नहीं दिखता तो उस खालीपन को देखो। कुछ दिखाई पड़ने की जरूरत नहीं है कि कुछ दिखाई पड़े। खालीपन का भी बड़ा महत्व है। बधाई है यदि खाली हो जाए, कुछ न दिखे तो और बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारी आंख खुली है, तुम्हारी अंदर की आंख जाग गई है, फिर भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं रहे तो दुनिया का स्यापा मिट जाए, चिंता मिट जाए, भय मिट जाए। क्योंकि सारी चिंताएं कुछ देखने से आई हैं। शरीर देखा तो मौत आई, संसार देखा तो संयोग और वियोग, अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ा। मैं जिससे जुड़ता हूं वो मुझे पकड़ लेता है। अब मुझे मुक्त होना सीखना है, मुक्त होना, असंग होना सीखना है, अलिप्त रहना सीखना है। यद्यपि रोज सुनते हो कि आत्मा अलेप है, अलिप्त है, पर ये बात पकड़ नहीं आती। एक बार जब तक अलिप्तता का अनुभव न करोगे कि अब मैं किसी से प्रभावित नहीं होता, देख रहा हूं सब कुछ हो रहा है, सब कुछ पता है, पर मैं अंदर शांत हूं, अंदर आनंद में हूं, खुशी में हूं। और एक एक सेकंड कैसे सुंदर वाइब्रेशन, कैसी सुंदर लहरें, कैसी भावनाएं अंदर की जाग गई है। मेरी दृष्टि शुद्ध हो गई है। दृष्टि शुद्ध हो तो दृश्य तो आप ही शुद्ध है। दृश्य अशुद्ध नहीं होते, मेरी दृष्टि अशुद्ध हो जाती है। बाहर कोई अशुद्धि नहीं, मेरा मन ही गलत कल्पना करता है। इसलिए मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। तुम्हारा मन निर्मल, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप अंदर जागो, साक्षी रहो, दृष्टा रहो। और कुछ है, बहुत अच्छी बात है, पर तुम भी तो हो। तुम ये ध्यान रखो, ये है तुम देख रहे हो, वो है तुम जान रहे हो, ऐसा है अनुभव कर रहे हो, तुम तो हो। देखो तुम हो कि नहीं, शरीर है कि नहीं, संसार है कि नहीं, इंद्रियां हैं कि नहीं, मन है कि नहीं, ये महत्व का नहीं है तुम हो कि नहीं। महत्व है तुम हो कि नहीं। देखो ये गप है कि सच्चाई। कुछ दिखाई दिया तो देख कौन रहा है, कुछ सुनाई दिया तो सुन कौन रहा है, कुछ पता चला तो जान कौन रहा है, कुछ हो रहा है तो साक्षी कौन है, दृष्टा कौन है। और मन है तो जानता कौन है। शून्य है तो किसको पता चल रहा है? क्या तुमको नहीं चल रहा? कल्पना मत करना कि वो जानता है, वो जानता है, वो जानता है, ये तुम्हारा विश्वास है। तुम तो जान रहे हो जो हो रहा है। कौन जान रहा है? गुरुजी की तुम। कौन जान रहा है? वह कि तुम। साक्षात अपरोक्ष।
सब कुछ तुमको मालूम पड़ता है, तो तुम्हारे होने का सबूत कोई और देगा? जो कुछ भी हो रहा है उसके सबूत तुम हो, तुम्हारे होने का सबूत कोई और नहीं। तुम्हारे होने के लिए तुम स्वयं प्रमाण हो। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। आप स्वयं प्रमाण हैं इन सब के होने का, और अपने होने का आप स्वयं ही प्रमाण हैं। आप साक्षी होने के और कोई प्रमाण नहीं, और के होने के तुम प्रमाण, और अपने होने में स्वयं प्रमाण। चैतन्य साक्षी दृष्टा जो हो रहा है वो भी देखो, ये भी देखा वो भी देख, इन नैनों का यही सलेख, पर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। जो दिखाई देता है देख, जो नहीं दिखाई देता वो भी देख कि ये नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देना देख, दिखाई देना देख, ये भी देख वो भी देख। देखने को देख, न देखने को देख, पर सबको न देखने को तू ही देख रहा है, देखने को तू ही देख रहा है। तू तो गैर हाजिर नहीं है। तू अनुभव कर कि मैं और ये मैं कब तक रहती है ये भी देख, मैं कब खो जाएगी ये भी देख। और इस मैं के खो जाने को, इस यह के खो जाने को, उस वह के खो जाने को, कल्पना के खो जाने को जाना जाएगा कि नहीं? नहीं तो कल्पना खो गई, इसका गवाही कौन होगा? देख, रट मत, रट नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, सावधानी, सजगता, बोध। वंदे बोधमयम नित्यम। तू चैतन्य है, चिन्मय है, साक्षी है कि नहीं है? ये भी पूछ ले अपने आप से कि तू है कि नहीं। और तू इस समय चेतन है, और इस समय तो तू तमोगुणी है कि सतोगुणी है कि रजोगुणी है? तू शांत है कि अशांत है? तू विकारी है या निर्विकार है? ये भी पूछ अपने आप से। तू अलिप्त है या लिप्त है? तू प्रसन्न है या दुखी है? तू जड़ है कि चेतन है? और इस अनुभव को प्राप्त कर, फिर अगला अनुभव इससे ज्यादा कठिन का है, उसको उपलब्ध करना भगवान और गुरु की कृपा पर निर्भर होगा। बहुत अच्छे। एक बार तू अपना अंदर से तो होश जगा, तू सचमुच इस बात का ध्यान तो दे कि तू है या नहीं है। और ये देह कैसे पता चलता? शून्य का कैसे पता चलता? आकाश का, प्रकाश का कैसे पता चलता? ये जो कुछ हो रहा है कैसे पता चलता? तू है या नहीं, तू है या नहीं, तू है या नहीं। बार बार इसी बात पर केंद्रित हो कि तू है, तू है, तू है। अरे भाई, तत्त्वमसि, वह तू है या नहीं है? तू तो है। तू वह है कि नहीं है? तू यह है कि नहीं है? तू वह नहीं है, तू यह नहीं है, तू ऐसा नहीं है, तू वैसा नहीं है, पर इसका साक्षी तो तू है। और यदि तू कहता है ये मैं हूं, तो ये तूने माना है। तू है, तूने माना ये मैं हूं। तू है, तूने माना वो मैं हूं। तू है, तूने माना दुखी हूं। तू है, तूने माना सुखी हूं। तो तू माना हुआ छोड़, तू है कि नहीं? एक बार देख तू है, और फिर तू जड़ है कि चेतन है। यदि तू जड़ होता तो तू होता ही नहीं, तुझे होने का ख्याल ही ना होता। भगवान न करे तू जड़ होता। जड़ होता तो समस्या ही क्या थी? दोनों हाथ लड्डू हैं। यदि मैं जड़ होता तो कोई समस्या नहीं थी। और भाग्यशाली तू समझ, यदि तू चेतन है
तो फिर चेतन है तो चेतना ही समझ। तू क्यों जड़ देह को मैं कहता है, तू क्यों इंद्रियों को मैं कहता है, तू क्यों देखे हुए के साथ तादाद में करता है। तू जाने हुए से तादाद में ना कर, तू जाने हुए देखे हुए अनुभव किए हुए दृश्य को दृश्य समझ, तू अपने को दृष्टा समझ, तू इसको साक्ष्य समझ, तू अपने को साक्षी समझ, तू इसको सृष्टि समझ, तू अपने को सत्य समझ, तू इसे जड़ समझ, अपने को चेतन समझ, और तू अपने को अलिप्त समझ। जो है वो समझ। बहुत अच्छे। अब धीरज से, सहज भाव से, एकाग्र होकर, सजग होकर, होश में आकर तू क्या है एक बार अनुभव कर। तू है चेतन की नहीं, तूने जाना कि नहीं, तूने इसे उसे प्रकाश अंधकार दृश्य रंग देह क्रिया तूने जाना या नहीं जाना। तू ही है चेतन या कोई और है। हाँ, ये जरूर अभी एक प्रश्न होगा कि तू सदा चेतन नहीं रह पाता। अभी चेतन हो जा, सदा नहीं रहने का उपाय बाद में बताएंगे। अभी सावधान हो जा, फिर सावधानी खत्म होने की चिंता बाद में समाप्त करेंगे। इस समय तू चेतन है कि नहीं, इस समय तू अलिप्त है कि नहीं, इस समय तू असंग है, प्रसन्न है कि नहीं, इस समय तू क्या है, इस समय तू कैसा है, पहले क्या था, आगे क्या हो जाऊंगा, क्या मानता रहा, ये छोड़। इस समय तूने क्या निर्णय किया है भगवान, इस समय तूने क्या स्वीकार किया है, चेतन या जड़, साक्षी या विकारी, अलिप्त या लिप्त, चैतन्य या जड़, आनंद या दुख, तू कैसा है। इस समय तू ध्यान में है कि ध्यान में नहीं है, इस समय तू सावधान है कि सावधान नहीं है, इस समय तू स्मरण में है कि विस्मरण में। इस समय को देख, कल की बात छोड़, आगे की छोड़, पीछे की छोड़, बाहर की छोड़, भीतर की देख कि तू भीतर जागता है, जानता है कि नहीं, दुनिया सारी जानता है कि नहीं, छोड़, स्वर्ग नरक जानता है कि नहीं, इसकी छोड़। इस समय तू अंदर चेतन है कि जड़ है, दृष्टा है कि दृष्टा नहीं है, तू होश में है कि बेहोश है, तू है या नहीं है। ईमानदारी से देख और अंदर से बोल, बोले सो निहाल। जो सच्चाई से बोलेगा वो निहाल हो जाएगा। अब यही समाप्त करते हैं, सहज भाव से धीरज से छोड़ दे। ओम शांति शांति शांति। अब मैं पूछूंगा, पहले का जो ध्यान किया है, 2 ध्यान आज कराए हैं, तो पहले ध्यान में जो श्वास का प्रयोग कराया था और अंदर सजगता की साधना स्मरण की कराई थी, पहले वाला किसको अच्छा लगा है वो हाथ उठाएं। पहले वाला, हाँ, जितना अच्छा। दूसरा, और दूसरे वाला किसको अच्छा लगा है, झूठ नहीं हाथ उठाएं। हाँ, क्योंकि यहाँ झूठे लोग फेल होंगे, सच बोलो तो फेल कोई भी पास होने के चांस है। एक बार व्यक्ति ईमानदारी से लिख दे तो कई बार वो एग्जामिनर परीक्षा जो कॉपी देखता है वो पास कर देता है। तो सच बोलोगे तो पास होने के चांस ज्यादा हैं। यदि फेल हो गए हो तो भी पास हो जाओगे, और यदि झूठ बोलोगे ना तो पास वाले भी फेल हो जाएंगे। पहले सच, तो ठीक है। अच्छा, पहले वाला
ज्यादा जिसे अच्छा लगा है, मान लो दोनों किसी को लगे, पहले वाला ज्यादा जिसे अच्छा लगा है, ठीक, ज्यादा, और दूसरा जिसको ज्यादा अच्छा लगा है, अच्छा ठीक है। अब जिसको दोनों अच्छे नहीं लगे उनका आज नहीं पूछते, कल पूछेंगे। हाँ, ठीक टाइम पर बंद कर रहे हैं। अच्छा,